वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मार्केट ओपन हुआ था 5002 पे 5001.960, सो जिसे कंसिडर किया था 5002, और ओपन होते ही मार्केट ने हमें एक साइडवेज जोन दिया था अपने एक क्वालिटेटिव लेवल 5000 के ऊपर। और आप क्लियरली देख सकते हो, इसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ से मैं एक लो हिट होने के बाद एक न्यू हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि लग गया था कल के दिन, और यहीं से एक रिजेक्शन आया था। और क्लियरली जो हमने लाइंस दिए थे, यानी एक आप देख सकते हो इसी लाइंस के ऊपर, इसी रे पे मार्केट ने लिया सपोर्ट और इसे किया रिजेक्शन। और इसके बाद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4907, जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सपोर्ट, और मैंने क्लियरली कहा था अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे 4655 पे आएगा नेक्स्ट सपोर्ट पर। फिलहाल मार्केट अपने क्वालिटेटिव लेवल 4800 के आसपास होवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थे कल के लेवल्स जिनकी अब हमें ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसे रिव्यू और करते हैं कल मार्केट ने इस तरह से क्यों परफॉर्म किया था, एफओएमसी स्टेटमेंट्स का क्या हुआ, एफओएमसी न्यूज़ के अंदर मीटिंग्स मिनट्स में क्या आया है, रेट कट के बारे में क्या हुआ है, ये देखने की कोशिश अब हम न्यूज़ सेक्शन में करेंगे। ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है, गोल्ड स्टेबलाइज आफ्टर 6 days ऑफ डिक्लाइन, गोल्ड प्राइस एस्टैब्लिश still around 4830 per ounce on a Thursday after straight decline, the longest losing streak since late 2014 as the Federal Reserve hawkish hold outweighed geopolitical risk. The Fed keep rates unchanged. So यहाँ पे clearly पता चल रहा है कि Fed ने अपना रेट जो है वो अनचेंज किया है, सिग्नल जस्ट वन कट दिस ईयर। सो ये साल हमें शायद एक ही रेट कट देखने के लिए मिल सकता है, विद द Powell stressing that easing hiring on clear progress in कर्बिंग इन्फ्लेशन। ये सारी रीजन इन्फ्लेशन की वजह से होते हुई नजर आ रही है। ऑफिशियल्स ऑल्सो हाईलाइटेड राइजिंग अनसर्टनिटी फ्रॉम द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, warning that higher energy prices could fuel inflation. Meanwhile, Iran launched missile strikes on Qatar, site housing the world's largest LNG facility, escalating tension after the Israel attack on Iran's South पारस गैस फील्ड। सो ओवरऑल यू कैन सी हियर कि यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ते ही जा रहा है। पोवेल जी ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि यहाँ पे शायद हमें एक ही रेट कट देखने के लिए मिलने वाला है। और इसी सब के वजह से जो सेफ हेवन डिमांड है गोल्ड की वो तो नहीं, पर इसके वजह से ऑयल प्राइसेस पुश होते हुए नजर आए। वाइल द सपोर्ट सेफ हेवन डिमांड इज ऑल्सो पुश ऑयल प्राइसेस हायर, गोल्ड रिमेन्स अप टू 12% ईयर टू ईयर डेट, मोमेंटम हैज वीकन एंड एक्सपेक्टेशन फॉर द स्केल ऑफ रेट कट हैविंग डायमेंशन एंड सम इन्वेस्टर्स सोल्ड होल्डिंग्स टू मीट मार्जिन कॉल एल्सवेयर। सो क्लियरली इसका इफेक्ट आपको ग्लोबल मार्केट पे दिखाई पड़ रहा होगा। ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ की वजह से यहाँ पे मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जिस तरह से सिचुएशन है आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर यूएस डॉलर वीकन होने की वजह से हमें ये एक फॉल देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ ही कोई भी रेट कट दिस ईयर हमें देखने के लिए शायद, जहाँ हम 2 या 3 रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हमें अब शायद एक ही रेट कट इस साल देखने के लिए मिलने वाला है। सो ये था ओवरऑल कल मार्केट ने इस तरह से क्यों मोमेंटम किया था, क्या रीजंस थे। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का रेट चेंज नहीं हुआ है। पोवेल जी ने क्लियरली कहा कि ये उनके रिटायरमेंट होने के बाद शायद हमें एक ही रेट कट 2026 में देखने के लिए मिलने वाला है। स्टिल गोल्ड ने अभी तक 12% का हाई 2026 में मेंटेन किया हुआ है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं कैलेंडर इवेंट्स में और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में फिलहाल क्या हो रहा है और किस तरह से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हम मेटल माइन की वेबसाइट पे। आज है थर्सडे मार्च 19, 2026। आप देख सकते हो मेटल माइन की वेबसाइट पे फिलहाल के लिए आज हमें बहुत सारे इवेंट एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में भी दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके अंदर मेन इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो यूएस एफओएमसी स्टेटमेंट जो थर्सडे स्टार्ट होते ही हो गया था, जो मैंने कल के अपने सेशन में ही कवर कर लिया था। आज 8:16 अर्ली मॉर्निंग जेएन मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आया था। इसके बाद सीधा आप देख सकते हो हमें 2:30 PM लंदन सेशन के अंदर एसएनबी प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी स्विट्जरलैंड बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई पड़ रही है। और उसके बाद क्लियरली आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के आसपास यूएस फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आने वाला है। उसके साथ ही साथ आज है थर्सडे, सो हमें देखने के लिए मिल रहा है यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा।
सो डेफिनेटली अगर मैं पहले यूएस फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो कि एक मॉडरेट इंपैक्टेड इवेंट न्यूज़ है इसका फोरकास्ट देखूँ तो इस बार फोरकास्ट है 8.3 और प्रीवियस जनवरी और फरवरी की फोरकास्ट देखूंगा रिस्पेक्टिवली जनवरी में -1.6 का फोरकास्ट था और आया था 12.6, जहां पे फरवरी में फोरकास्ट था 7.5 और डेटा आया था 16.3। अगर ये डेटा जो प्रेडिक्शन है उससे कम आता है तो गोल्ड के लिए हम एक बुलिश मोमेंटम समझेंगे, पर अगर ये डेटा जो प्रेडिक्शन है उससे ज़्यादा आता है तो गोल्ड को हम डाउनसाइड मोमेंटम करता हुआ देख पाएंगे। और क्लियरली आप देख सकते हो लास्ट दोनों टाइम जो भी प्रेडिक्शन थे उससे ज़्यादा ही आया, तो इसका मतलब अगर ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा आएगा तो गोल्ड को हम नेगेटिव यानी डाउन साइड मोमेंटम करता हुआ देख पाएंगे। इसके साथ ही यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो प्रीवियस लास्ट वीक में जो प्रेडिक्शन था उससे कम ही आया था, अगर ये ज़्यादा आता है तो गोल्ड को हम अप साइड और कम आएगा तो गोल्ड को डाउन साइड ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और क्लियरली आप देख सकते हो इस बार का फोरकास्ट है 215K, अगर ये 215K से ज़्यादा आएगा तो गोल्ड को अपवर्ड्स और 215K से कम आएगा तो गोल्ड को डाउनवर्ड मोमेंटम करता हुआ देख पाएंगे। इसके साथ ही 645 इज ए मेन रिफाइनेंसिंग रेट, इजी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, EZ इज यूरोपियन जोन जिसका मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आने वाला है और 715 को यूरोपियन जोन यूरोपियन सेंट्रल बैंक का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सो डेफिनेटली कल जिस तरह से FOMC स्टेटमेंट और FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी तरह से इजी मेन रिफाइनेंसिंग रेट, यूरोपियन जोन मॉनेटरी पॉलिसी और यूरोपियन जोन के बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। सो डेफिनेटली आज मार्केट के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम एक तरफा हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर इतने सारे इवेंट है तो डेफिनेटली गोल्ड एक अच्छा खासा मोमेंटम में आ सकता है। और इसके साथ ही आप देख सकते हो कि लास्ट कल के दिन मार्केट ने किस तरह से एक नेगेटिव मोमेंटम हमें दिखाया था और आज जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर सारे रिजल्ट हमें नेगेटिव ही आते हैं, जो प्रेडिक्शन है उससे ज़्यादा और कम होते हैं तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा खासा वोलाटाइल डे आज के दिन देखने के लिए मिल सकता है। और ये देखने के लिए बढ़ते हैं हम हमारे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। सबसे पहले बढ़ते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे यानी बिगर टाइम फ्रेम पे और देखते हैं मार्केट आज के दिन कहां ओपन हुआ था। सबसे पहले कल के लाइंस करते हैं रिमूव और आप देख सकते हो इस तरफ मार्केट ने क्लियरली, मैंने ये वीक के स्टार्ट में ही कहा था कि हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नेगेटिव जाएगा और इस बार मार्केट ने ओपन होते ही हमें लास्ट 2 दिनों के अंदर एक अच्छा खासा नेगेटिव मोमेंटम दिखाया है। और आज के अगर मैं ओपनिंग की भी बात करूं तो मार्केट ओपन हुआ है 4824 के आसपास और ओपन होते ही मार्केट ने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर मैं ले चलूं आपको तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ने ओपन होने के बाद क्लियरली हमें दिया है एक अच्छा खासा जोन जो बन रहा है यहाँ लो यानी 4832 से लेके 4867 का, और इस जोन को ओपन होने के बाद मार्केट फिलहाल मुझे नज़र आ रहा है साइडवेज होते हुए। सो डेफिनेटली जब तक आज डेटा रहेगा मार्केट यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है स्ट्रांगली। सबसे पहले मार्केट यहाँ से हाई क्रिएट करके रिजेक्शन लेने जाएगा 4971 के आसपास और यहाँ से रिजेक्शन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ दोबारा, क्योंकि हमारा लास्टली लेट सपोर्ट पड़ा है 4655 पे। सो ट्रेडर्स यहाँ क्लियरली इंडिकेशंस है सेल ऑन अ राइज का आज के दिन ये बनेगा, बट ट्रेड आपको इनिशिएट करते हो शायद आज और एग्जीक्यूट होगा कल, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आज के दिन मार्केट आपको 4971 पे जाएगा, क्योंकि लास्ट हमारा सपोर्ट यहाँ पड़ा था जिसे मार्केट को अभी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना होगा। देखो मार्केट कभी भी नीचे आएगा तो नीचे आते समय उसे सपोर्ट को कन्वर्ट करना होगा रेजिस्टेंस पे, और लास्ट लेटली हमारा सपोर्ट पड़ा है 4971 पे। तो क्लियरली पहले मार्केट को इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना और उसके लिए मार्केट को इसे दोबारा छूना इम्पॉर्टेंट है। तो आप सेल ऑन अ राइज कर सकते हो या यहाँ से बाय करके वेट कर सकते हो मार्केट डिरेक्शन के लिए, जहाँ जाएगा वहाँ आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। क्योंकि लास्ट क्वालिटी लेवल अगर मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले चलूँ तो क्लियरली पता चल रहा है 4971 और 4655।
ये दो क्वालिटी लेवल हमारे पड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली मार्केट को अगर सपोर्ट है यहाँ पे तो यहाँ रेजिस्टेंस लेने जाएगा और उसके बाद रिजेक्ट करेगा। और लेटली हमारा सपोर्ट पड़ा है 4655 और इसके साथ ही अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो, मैंने क्लियरली कहा था इस वीक मार्केट ने ओपन होते ही यहाँ पे हमें क्लियरली लो ब्रेक कर दिया है। तो सेल ऑन अ राइज का ही इंडिकेशन था ये पूरे वीक के लिए। और आप देख सकते हो ये वीक के अंदर मार्केट में कितने शानदार तरीके से लोअर लो ब्रेक करता हुआ मार्केट नज़र आ रहा है। अगर हो भी सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाए तो दोबारा इन्हीं जोन से रिजेक्शन दिखाकर सेल ऑफ होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके लिए मैंने आपको ये बड़ा टाइम फ्रेम पे भी दिखा दिया, स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात हो गई। और आज के दिन अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो मैक्सिमम हाई क्रिएट कर सकता है, वो है 4971.340 का। और वहाँ से इस सपोर्ट को मार्केट को कन्वर्ट करना होगा रेजिस्टेंस पे, उसके बाद ही मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकता है 4655 पे। सो ये शायद आज के आज हो जाए, कल हो, यानी ये भी खत्म होने के लिए अभी 2 दिन बाकी है, थर्सडे एंड फ्राइडे। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, तो हो सकता है आज के दिन मार्केट 4971 तक पहुंचे और कल मार्केट रिजेक्शन दिखा के 4655 पे आ जाए और या मंडे आ जाए। सो लेट्स सी ये ट्रेड किस तरह से और कब एग्जीक्यूट हो सकता है। आज के दिन के क्वालिटी लेवल बनते हैं 4867 और 4833 और आज की ओपनिंग प्राइस है 4824, जहाँ पे हमें ट्रेड के लिए आज डिपेंडेंट रहना होगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।